हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th फिजिक्स में गाउस नियम के अनुप्रयोग के आगे का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3 अनुप्रयोग को पढ़ा था और उस पर आधारित कुछ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग चौथा अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चौथा अनुप्रयोग है एक समान आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। बिना देरी किए हुए हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर। आप लोग अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और पढ़ने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अगर उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर वहाँ से कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है, आप यहाँ से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। प्यारे बच्चों, आ गए हम अपने स्टडी टेबल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हम लोग पढ़ रहे हैं गाउस नियम के अनुप्रयोग, और इस अनुप्रयोग में आज हम लोगों का चौथा नंबर है एक समान आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेयर। ठीक है, एक समान आवेशित चालक गोला है, उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर फिगर बना रहा हूँ और उसके पहले उसका माना यहाँ पर लिख रहा हूँ। बस आप लोग ध्यान से देखिए और हमारे साथ कॉपी पेन निकाल लीजिए और पढ़ाई अपनी शुरू कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर माना लिख के फिगर आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। ठीक है, बस आप लोग देखिए। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने मान लिया है कि माना एक आर त्रिज्या, कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक गोला निर्वात अथवा वायु में स्थित है। माना इस चालक गोले को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। चूँकि यह चालक है अतः समस्त आवेश गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग दिमाग में रखिएगा कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो जितना भी आवेश होता है वो आवेश उस चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग ऐसे ही एग्ज़ाम में इसको लिखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर गोला बनाया है। ठीक है, आर त्रिज्या का गोला है ये, और इसको मान लीजिए हम प्लस क्यू आवेश देते हैं। प्लस क्यू आवेश देते हैं तो समस्त आवेश इसके अंदर न जाकर इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया, अब प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से चारों ओर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा इसके पृष्ठ पर। ठीक है ना बच्चों, आप लोग इसको फिगर हमारे साथ ही बनाइए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पर प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, कैपिटल आर। अब हमें क्या करना है, हमें इस गोले की 3 स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र निकालना है। एक तो इस गोले के बाहर निकालना है किसी बिंदु पर, दूसरा इस गोले के पृष्ठ पर निकालना है, और तीसरा इस गोले के अंदर निकालना है हमें। तो 3 स्थितियों पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब हमें यहाँ पर 3 स्थितियाँ लेनी होंगी। पहली स्थिति में हम इस गोले के बाहर निकालेंगे, दूसरी स्थिति में हम इस गोले के पृष्ठ पर निकालेंगे, और तीसरी स्थिति में हम गोले के अंदर जो है वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। हमें किसके नियम की सहायता से निकालना है, गाउस नियम की सहायता से निकालना है। ठीक है, इसके फॉर्मूले का उपयोग करके हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं केस 1। तो केस फर्स्ट में बाह्य बिंदु पर, यहाँ हेडिंग डाल लेंगे बाह्य बिंदु पर। ठीक है, केस फर्स्ट होगा हमारा बाह्य बिंदु पर। बाह्य बिंदु पर। ठीक, तो इस बाह्य बिंदु पर निकालने के लिए हम इसका माना लिख देते हैं यहाँ पर। तो मानेंगे कि माना इस गोले के, यहाँ पर लिख देते हैं माना इस गोले के केंद्र O से
गोले के केंद्र O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर बाहर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये इतना हम लोग माना लिख लेंगे इसके बारे में, ठीक है। तीनों कंडीशन बारी बारी से करेंगे। बाह्य बिंदु पर थोड़ा यहाँ फिगर समझिए। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम मान लेते हैं इस गोले का केंद्र क्या है, O है। यहाँ पर देखिए इस गोले का ये जो सेंटर है, केंद्र है, इस गोले के केंद्र को हम क्या मान लेते हैं, O है। और अब यहाँ से केंद्र O से r मीटर की दूरी पर कहीं भी ले लीजिए चारों तरफ, तो इस गोले से स्मॉल r मीटर की दूरी पर गोले के बाहर एक बिंदु क्या है, P है। वहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, स्मॉल r जो दूरी है ये क्या होगा, बड़ी होगी, और कैपिटल R दूरी जो है ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्योंकि अगर बाह्य बिंदु P बिंदु बाहर लेंगे तो स्मॉल r क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, और कैपिटल R क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको भी लिख सकते हैं कि बाह्य बिंदु का मतलब क्या हुआ, स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है। तो ये हेडिंग है आपकी, स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R, एक कंडीशन है समझ लीजिए, ठीक है। ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन का हम लोग क्या बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, ठीक है। कि एक पहले ये गोला बनाएंगे, यही वाला गोला हमारा रहेगा, और उसके बाद इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लेंगे, वहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो ले चलते हैं हम आपको अगले पेज पर, वहाँ पर हम इसका फिगर बनाते हैं, आप लोग देखिए। चलिए देखिए बच्चों, ये है हमारा r त्रिज्या का गोला, ठीक है। अब इस गोले के बाहर हमें एक बिंदु P लेना है। यहाँ गोले से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं। यहाँ पर मैं r दूरी पर एक बिंदु P ले रहा हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, बस इतना दूर एक बिंदु P ले लेते हैं, ठीक। ये जो दूरी है ये क्या है, स्मॉल r है, और यहाँ पर एक बिंदु हमने क्या ले लिया, P ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। इस P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए गॉस के नियम से जो बिंदु है, इस बिंदु P से होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, ठीक है। तो इस बिंदु P से जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं उसको, आप लोग ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बिंदु P से होकर जाने वाले एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है। जब तक हम गॉसियन पृष्ठ इसके चारों ओर नहीं मानेंगे तब तक उससे निकलने वाला फ्लक्स नहीं निकाल पाएंगे, और जब फ्लक्स नहीं निकाल पाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र भी नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हमें गॉस का नियम लगा के करना है। तो हम इस बिंदु P से होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। तो बच्चों, ये जो हमने बिंदु P से होकर जाने वाला गॉसियन पृष्ठ बनाया है, इसको हमने डॉट डॉट कर दिया है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब इस पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स निकालेंगे हम लोग। तो हम लोग इस पूरे पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस बिंदु P पर यहाँ पर एक छोटा सा अवयव ले लेते हैं, ठीक है। एक गोला है तो उस गोले पर एक छोटा सा अवयव ले लेते हैं। अब हम सबसे पहले इस अल्पांश से होकर जाने वाला फ्लक्स निकालेंगे। तो अल्पांश से होकर जाने वाले फ्लक्स निकालने के लिए हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र चाहिए। तो यहाँ पर इसके अंदर कैसा आवेश है, प्लस आवेश है। तो प्लस आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो प्लस आवेश से दूर होता है, ठीक है। और
प्लस आवेश से वैद्युत क्षेत्र दूर होता है। और ये डी ए अल्पांश का जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, क्योंकि अल्पांश का एरिया वेक्टर जो होता है वो पृष्ठ के लंबवत होता है। किसी भी पृष्ठ का एरिया वेक्टर निकालना हो तो उस पृष्ठ के लंबवत होगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा गोला है, समझ लीजिए जैसे ये पेन है तो ये पेन क्या है, गोल है। यहाँ पर अगर एक छोटा सा अवयव ले लेंगे, ऐसे मान लीजिए ऐसे गोल है, यहाँ पर देखिए ये ऐसे गोल है। यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा अवयव ले लेते हैं तो इस छोटे से अवयव का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, जस्ट इसके लंबवत होगा। ठीक है, यहाँ पर लेंगे तो जस्ट ऊपर की ओर होगा, इधर की ओर लेंगे तो इधर की ओर होगा। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं इस पर, तो यहाँ पर जो इसका मतलब एरिया वेक्टर होगा वो इसके लंबवत होगा। तो हम यहाँ पर इसका डी ए वेक्टर बना लेते हैं, इधर बना लीजिए, ये हो जाएगा इसका डी ए वेक्टर। ठीक है, अब जो है यहाँ पहले हम इससे जाने वाला फ्लक्स निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अतः अल्पांश डी ए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, तो डी ए से होकर जाएगा तो छोटा सा फ्लक्स होगा डी फाई ई बराबर क्या होगा, ई डॉट डी ए। ठीक, वेक्टर लगा देंगे इसके ऊपर, ई डॉट डी ए होता है, ये फार्मूला होता है। अब इसका फार्मूला हम लोग ओपन करेंगे तो ये मिलेगा हमें डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब थीटा क्या होता है, थीटा इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण होता है, वेक्टर ई और डी वेक्टर ए के बीच का कोण होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच का कोण। यहाँ पर देखिए फिगर में वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर है, एरिया वेक्टर भी इधर की ओर है, दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो यहाँ थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री। यहाँ थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो हम यहाँ पर थीटा का मान 0 डिग्री रख देंगे, तो डी फाई ई जो होगा वो क्या होगा, ई इंटू डी ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। तो डी फाई ई जो फ्लक्स आएगा इससे जाने वाला वो कितना आएगा, ई इंटू डी ए। तो इस डी ए अल्पांश से होकर जाने वाला फ्लक्स हमने निकाल लिया। अब हम ये मानते हैं कि ये जो पूरा गॉसियन पृष्ठ है, ये पूरा जो गॉसियन पृष्ठ है ये ऐसे कई छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना है। ठीक है, तो एक से जाने वाला फ्लक्स हमने निकाला है, तो इसको अगर कई पृष्ठों से मिलकर बना हुआ मानते हैं तो एक का हम समाकलन कर देंगे तो पूरे पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर लिखेंगे अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से जाने वाला फ्लक्स संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से जाने वाला फ्लक्स। तो फाई ई बराबर क्या होगा, बस इसी को हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, डी फाई को या इसको। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पर ऐसे गोल बनाते हैं, इस गोल का मतलब हुआ संपूर्ण पृष्ठ का। ठीक है, तो ई इंटू डी ए। अब एक बात और देखिए फिगर में, यहाँ पर ई आया है, ई इंटू डी ए। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर देख रहे हैं हर जगह क्या होगा, प्लस आवेश से दूर ही होगा। हर जगह वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्लस आवेश से दूर होगा, क्योंकि प्लस आवेश पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, तो वैद्युत क्षेत्र प्लस आवेश से दूर होता है। तो वैद्युत क्षेत्र हर जगह एक समान होगा, तो इसको कांस्टेंट मान के हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो फाई ई बराबर ई क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका होगा, डी ए का। ठीक है, अब कई छोटे छोटे डी ए अगर जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। तो इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल हमने क्या माना है, ए माना है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि इंटीग्रेशन डी ए बराबर ए, और ए क्या है, गॉसियन पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, इसको हम लोग लिख देंगे
4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर। ठीक, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ की यहाँ पर त्रिज्या हमने क्या मानी है, स्मॉल आर, और इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या माना है, ए माना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर वैल्यू इसकी जगह रख देते हैं। अतः फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे गाउस का नियम। ठीक है, क्योंकि गाउस का नियम लगाएंगे, उससे जाने वाला फ्लक्स निकालेंगे, फिर इन दोनों फ्लक्स को बराबर कर देंगे, तब आपका क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब लगाते हैं गाउस का नियम। चलिए बच्चों, यहाँ पर लिखते हैं अब गाउस के नियम से, गाउस के नियम से गाउस के नियम से जो फ्लक्स का मान होता है, गाउस के नियम का फार्मूला फाई ई बराबर होता है क्यू इंटरनल, और कुल आवेश हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं, कुल आवेश, मतलब एक बंद पृष्ठ के अंदर जितना कुल आवेश होगा उसको हम डिवाइड कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है ये देखेंगे हम। तो हमने इस गोले को यहाँ पर देखिए फिगर में आप लोग, इस गोले को हमने कितना आवेश दिया था, प्लस क्यू आवेश दिया था। तो प्लस क्यू आवेश समान रूप से क्या हो गया था, वितरित हो गया था। तो इसके अंदर कितना आवेश है, क्यू आवेश है। इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, क्यू आवेश है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि क्यू इंटरनल कुल बराबर क्या है, प्लस क्यू है। अभी आपने फिगर में देखा। ठीक है, इसकी जगह पे इसको रख देंगे, तो फाई ई बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पर लिखेंगे अतः फाई ई बराबर क्या मिलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उसके अंदर कितना आवेश है, क्यू आवेश है। ठीक है ना, तो क्या मिलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों किसके मान है, फ्लक्स के मान है। समीकरण 1 यहाँ पर देखिए क्या है, फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हमने समीकरण 1 माना है। और यहाँ फाई ई बराबर क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने क्या माना है, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से दोनों को हम लोग बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है, ई का मान निकालना है, तो बाकी सबको इधर भेज दीजिए। तो ई बराबर मिलेगा हमें क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ये मान मिल जाएगा हमें किसका, विद्युत क्षेत्र का गोले के बाह्य बिंदु पी पर। ठीक है ना, इसको हम लोग थोड़ा सही से लिख देते हैं फार्मूला बना के। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये मान किसका होता है, ये मान होता है के का। तो लिखेंगे ई बराबर के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र का मान आएगा बाह्य बिंदु पी पर। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ पर एक चीज़ और लगा दें, अगर हम मान लें कि पृष्ठ पर आवेश का घनत्व क्या है, सिग्मा है। ठीक है, तो अगर मान लें यदि पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। ठीक, सिग्मा है, तो हम जानते हैं चूंकि
सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू बाई ए। तो यहाँ से क्यू का मान जब निकालेंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। सिग्मा इंटू ए। अगर क्यू का मान हम यहाँ पर रख दें तो देखिए क्या आएगा, आता है ई बराबर के का मान 1/4πε0 इंटू क्यू का मान सिग्मा इंटू ए और बटे आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब ए क्या है? ए उस गोले का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ई बराबर 1/4πε0 इंटू सिग्मा इंटू ए। ए क्या है? गोले का क्षेत्रफल है 4πr²। ठीक, छोटे वाले गोले का, बटे नीचे क्या हो जाएगा? r²। तो 4π से 4π यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? ई बराबर हमें मिलेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R² बटे स्मॉल r²। ये भी एक रूप है यहाँ से उसके बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, सिग्मा क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। कैपिटल R क्या है? जो हमारे पास गोला था उसकी त्रिज्या है। स्मॉल r क्या है? जो बाहर हमने बिंदु लिया था P, वहाँ पर उसकी दूरी है। ठीक है ना, उसकी त्रिज्या है। तो समझ में आया बच्चों आप लोगों को? चाहे यहीं तक आप लोग करिए, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, न्यूमेरिकल में फार्मूला मतलब न्यूमेरिकल में पूछ लेता है तो हम लोगों को फार्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये हो गया, यहाँ पर लिख देंगे यही गोले के बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया? आप लोग यहीं पर इसको लिख सकते हैं कि यही क्या है? फार्मूला है। ई बराबर के इंटू क्यू बाई r²। हम लोग यही यूज करेंगे, लेकिन ये इतना आपको जानकारी के लिए हमने बता दिया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं केस 2 पर। चलिए बच्चों देखिए, केस 2 हम लोग कहाँ लेंगे? गोले के पृष्ठ पर, यानी बिंदु कहाँ होगा? पृष्ठ पर। बिंदु कहाँ होगा? पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर अगर बिंदु होगा तो यहाँ पर देखिए फिगर में थोड़ा सा, अगर हम लोग इस पृष्ठ पर ही बिंदु पे लेंगे, देखिए फिगर आप लोग, ये है फिगर। अगर हम अभी तो हमने बाहर बिंदु P पर निकाल लिया, अब अगर हमें इस पृष्ठ पर निकालना है तो यहाँ से स्मॉल r दूरी पर इसके पृष्ठ पर एक बिंदु P लेंगे, तो स्मॉल r क्या हो जाएगा? कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। और हम यहाँ पर एक बिंदु P लेते हैं, तो यहाँ पर कंडीशन, इस कंडीशन को हम लोग लिख सकते हैं कि पृष्ठ पर स्मॉल r जो होगा वो बराबर होगा किसके? कैपिटल R के। ठीक है ना, पृष्ठ पर स्थित बिंदु के लिए स्मॉल r बराबर कैपिटल R। अब हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं? फिगर बना लेते हैं। चलिए देखिए बच्चों, अब बिंदु अब की बार कहाँ है? इसके पृष्ठ पर ही है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु P है। इसकी दूरी यहाँ से जो है हमने क्या मान रखी है? स्मॉल r। इसकी दूरी कितना मान लेंगे? स्मॉल r। तो मान लेंगे, चाहे माना लिखिए आप लोग, चाहे ऐसे फिगर बना दीजिएगा कि माना केंद्र O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर, यहाँ पर लिख लेंगे त्रिज्या के गोले के केंद्र O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर इसके पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्मॉल r जो हो गया वो कैपिटल R के बराबर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे नहीं, बस अभी जो निकाले थे वहाँ पर ये जो फार्मूला देखिए आप लोग, यहाँ पर फार्मूले में क्या है? स्मॉल r आया है। अब लेकिन कंडीशन में क्या हो गया? स्मॉल r बराबर हो गया है किसके? कैपिटल R के। तो बस यहीं पर हमें स्मॉल r की जगह क्या रख देना है? कैपिटल R रख देना है। बस आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे, इस स्थिति में देखिए हम लिखते हैं आप लोग, इस स्थिति में
स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, अतः ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर के इंटू क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर। इसको चाहे तो हम लोग इस वाले जो फॉर्मूला आया था यहाँ पर हम क्या मान लें, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, और ये वाला जो नीचे था इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब दोनों जगह पे हम जहाँ जहाँ स्मॉल आर है, यहाँ भी देखिए समीकरण 3 में स्मॉल आर है, यहाँ भी कैपिटल आर रख देंगे, और यहाँ भी स्मॉल आर है, यहाँ भी कैपिटल आर रख देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ये हमने स्मॉल आर रख दिया, तो ये हो जाएगा इसके पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये जो पृष्ठ पर बिंदु P लिया है हमने, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर की दूरी पर, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, के इंटू क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये कहाँ से लिया है, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तथा अगर यहीं ले समीकरण 4 भी ले लें, तथा समीकरण 4 से लें, अगर समीकरण 4 से, अगर समीकरण 4 से लें तो ई का जो मान मिलेगा वैद्युत क्षेत्र का, ई बराबर हमें क्या मिलेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर था, तो स्मॉल आर स्क्वायर की जगह हम लोग क्या रख देंगे, कैपिटल आर रख देंगे, तो यहाँ भी आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ई का जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मिलेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पृष्ठ पर निकालना क्या है, इजी है। हम लोगों को यहाँ पर अल्पांश नहीं लेना है, चूँकि सीधे डायरेक्ट फार्मूले से भी हम लोग निकाले थे। वहाँ पर स्मॉल आर की जगह हम लोग क्या रख देंगे, कैपिटल आर रख देंगे, बस वैद्युत क्षेत्र का मान मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए केस 3 देखते हैं। चलिए यहाँ केस 3 देखते हैं। आंतरिक बिंदु पर क्या होगा, आंतरिक बिंदु पर मतलब इस गोले के अंदर कहीं भी कोई बिंदु ले लें, P आंतरिक बिंदु पर हो जाएगा। ठीक है ना, इस कंडीशन में यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास ये था कैपिटल आर का गोला। ठीक है, अब हमें बिंदु P कहाँ लेना है, इसके अंदर में लेना है, इस गोले के अंदर में लेना है, और केंद्र O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर लेना है। केंद्र O से R दूरी पर अगर बिंदु P लेना है तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, स्मॉल आर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो होगा, R जो होगा वो छोटा हो जाएगा किससे, कैपिटल आर से। ठीक है ना, इस कंडीशन में हम इसको लिख देंगे कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। अब यहाँ पर हम इसका फिगर बना देते हैं और इसका माना लिख देते हैं। आप लोग देखिए इसको, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने मान लिया कि माना पृष्ठ के भीतर केंद्र से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पर कहीं स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं, कहीं भी ले लीजिए, वो उसकी दूरी जो होगी इससे छोटी होगी। ठीक है, क्योंकि स्मॉल आर क्या है, छोटा है किससे, कैपिटल आर से। अब यहाँ पर मान लीजिए एक बिंदु P ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इस बिंदु P से होकर जाने वाला हम क्या बनाएंगे, एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। बिना कल्पना किए गॉसियन पृष्ठ की हम वैद्युत फ्लक्स का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक पृष्ठ बना देते हैं। आप लोग देखिए, इस बिंदु P को सम्मिलित करते हुए, ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P को सम्मिलित करते हुए हम यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ बना देते हैं। ये देखिए बच्चों, ये हम मान लेते हैं बिंदु P यहाँ पर है, यहाँ पर है, और इस बिंदु P से इसकी दूरी जो है ये क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, केंद्र से इस बिंदु P की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल r है। यहाँ से इसको खींच लीजिए, ये दूरी जो है क्या है, स्मॉल r है। अब स्मॉल r क्या होगा, कैपिटल R से छोटा होगा। कैपिटल R यहाँ से यहाँ तक है और स्मॉल r यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अब हम इससे जाने वाला फ्लक्स निकालेंगे। अब बिंदु P पर क्या ले लेंगे, छोटा सा अवयव ले लेंगे। ठीक है, एक छोटा सा अवयव लेंगे dA और इससे जाने वाला फ्लक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसके लिए
या लिखेंगे अब अल्पांश डी ए से होकर जाने वाला फ्लक्स, अब एक चीज़ देखिए, फ्लक्स इससे कब जाएगा? जब इस पृष्ठ के अंदर कोई आवेश होगा। यहाँ पर समस्त आवेश क्या है? पृष्ठ के बाहर है। और गाउस का नियम क्या कहता है? गाउस का नियम कब लगता है? जब पृष्ठ के अंदर आवेश हो तभी उस पृष्ठ से फ्लक्स निकलेगा, नहीं तो फ्लक्स नहीं निकलेगा। ठीक है ना, इसको हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस पृष्ठ के भीतर, ये जो गॉसियन पृष्ठ है, इस पृष्ठ के भीतर आर त्रिज्या का जो गॉसियन पृष्ठ है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि आर त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है, अतः फाई ई बराबर, यहाँ पर देखिए आप लोग, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब फाई ई बराबर अल्पांश मान लिए हैं, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर ऐसे प्लस से दूर होगा, वैद्युत क्षेत्र भी क्या है? 0 है। यानी इसका मान जो होगा ई डी ए, वेक्टर ई डॉट डी ए बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, या इसको हम लोग लिखें, इंटीग्रेशन लगा दें यहाँ पर, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, पूरे पृष्ठ से होकर जाने वाला, क्योंकि एक पृष्ठ से जाने वाला क्या होगा? ई डॉट डी ए, और पूरे पृष्ठ से जाने वाला क्या होगा? इसका पूरे पृष्ठ का हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पर समाकलन कर देंगे, तो पूरे पृष्ठ से हो जाएगा। ई को हम लोग बाहर कर लेंगे, ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, या कॉस थीटा क्या है? 0 है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र इसी दिशा में आएगा और एरिया वेक्टर भी इसी दिशा में आएगा, कोण क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर ई इंटू डी ए बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। या हम लोग एक लाइन इसको और लिख सकते हैं, ई को बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन किसका करेंगे? डी ए का। ठीक है, और ये बराबर 0 होगा। और यहाँ पर फिर ई बराबर, इसको हम इधर भेज दें तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी वैद्युत क्षेत्र का जो मान आएगा इस पृष्ठ पर वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है ना, इस पृष्ठ पर, क्योंकि इस पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, अतः गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु पर, ये जो हमने लिया है कंडीशन, आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र सब जगह क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ कॉन्क्लूजन हम लिख देंगे, अतः आंतरिक बिंदु पर सर्वत्र, मतलब सब जगह पे वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। क्यों? क्योंकि इस पृष्ठ के भीतर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी अगर थोड़ा बहुत अगर दिक्कत है तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए फास्ट फॉरवर्ड में करके। ठीक है ना, अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में, हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बच्चों, इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है देखिए, पहला केस हम लोगों ने केस फर्स्ट में क्या देखा? केस फर्स्ट क्या था? बाह्य बिंदु पर। केस फर्स्ट क्या था? बाह्य बिंदु पर। केस फर्स्ट क्या था? बाह्य बिंदु पर। यानी इस कंडीशन में स्मॉल आर जो था वो बड़ा था किससे? कैपिटल आर से। ठीक है, फॉर्मूला जो हमें मिला था इस कंडीशन में, ई बराबर क्या मिला था? K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर।
ठीक, ये केस फर्स्ट में था। केस सेकंड की बात करें अगर, तो केस सेकंड में देखिए, केस सेकंड कहाँ था, इसके पृष्ठ पर था। ठीक है, केस सेकंड में बिंदु कहाँ था, पृष्ठ पर, पृष्ठ पर था बिंदु। पृष्ठ पर के लिए हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई थी कि स्मॉल आर जो हो गया वो बराबर हो गया किसके, कैपिटल आर के। सॉरी, यहाँ कैपिटल आर है। स्मॉल आर जो हो गया वो बराबर हो गया किसके, कैपिटल आर के। और यहाँ पर जो फॉर्मूला मिला था वो हमें क्या मिला था, ई बराबर के इंटू क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद केस थर्ड में हम लोगों ने क्या देखा था, केस थर्ड में यानी आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर हमें क्या मिला था, ई बराबर 0 मिला था, क्योंकि आंतरिक बिंदु पर स्मॉल आर क्या हो गया था, छोटा हो गया था किससे, कैपिटल आर से। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशन हमने देखी थी। पहली सिचुएशन में बाह्य बिंदु पर के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, दूसरी सिचुएशन में कैपिटल आर बराबर आर यानी के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और आंतरिक बिंदु पर आर इज लेस देन कैपिटल आर। यहाँ पर इंटेंसिटी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो क्या थी, 0 थी। अगर इन तीनों को लेकर हम ग्राफ बनाएं, अगर एक ग्राफ खींचें तो ग्राफ कैसा होगा, मैं यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ, आप लोग देखिए। ये देखिए ग्राफ है, ग्राफ में इधर ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। हम जानते हैं क्या होता है, मूल बिंदु है। ठीक, और यहाँ पर हम एक बिंदु ले लेते हैं कैपिटल आर, यहाँ पर हम ले लेते हैं कैपिटल आर। अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमें मिल गया। यहाँ पर 3 कंडीशन हमने लगाई थी, क्योंकि एक बार यहाँ पर देखिए स्मॉल आर बड़ा है किससे, कैपिटल आर। तो जब कैपिटल आर से बड़ा होगा स्मॉल आर, तो यहाँ पर ग्राफ का इधर वाला इतना मान्य होगा। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, इधर वाला मान्य होगा। और जब आर बराबर होगा आर के, तो ग्राफ का ये पॉइंट मान होगा। यहीं पर क्या है, आर बराबर आर भी है, इसको चाहे तो आप लोग लिख लें। आर बराबर आर है, कैपिटल आर है, आर बराबर क्या है, कैपिटल आर है। और यहाँ पर इस इधर वाली कंडीशन में क्या है, स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल आर है। और इस वाली कंडीशन में क्या है, स्मॉल आर इज लेस देन है किससे, कैपिटल आर से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि लेस देन में इसका जो ग्राफ होता है, लेस देन, जब स्मॉल आर लेस देन होता है तो विद्युत क्षेत्र क्या आता है, 0 आता है। अभी हमने देखा था यहाँ पर कि आंतरिक बिंदु पर स्मॉल आर जब छोटा होता है कैपिटल आर से तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। यानी इस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इधर की ओर हम विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं, यहाँ पर इधर की ओर विद्युत क्षेत्र, इधर की ओर दूरी। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल बढ़ेगी नहीं। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। ग्राफ ऐसे चलेगा ऐसे। ठीक है, ये ऐसे। लेकिन यहाँ जैसे ही पृष्ठ पर पहुँचेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला क्या आया था, पृष्ठ पर जब आर बराबर आर हुआ था तो यहाँ पर फार्मूला क्या है, के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर मान लेते हैं, बना लेते हैं इसको ऐसे, ये इतना हो जाएगा, मान लेते हैं इतना। ठीक है ना, मैक्सिमम हो जाएगी। यानी यहाँ पर जो मान होगा, इसको यहाँ से अगर मिला दिया जाए तो यहाँ पर जो मान होगा वो क्या होगा, ई बराबर के इंटू क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ इसका मान होगा। ठीक है ना, इसके बाद इधर जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए पहले में जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे तीव्रता का मान क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। वैसे वैसे तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। यानी यहाँ से ग्राफ कुछ ऐसे खिसकता हुआ बनाएंगे। इसको यहाँ हम बनाते हैं, आप लोग देखिए, इसको हम ग्राफ जो है ऐसे थोड़ा यहाँ से ऐसे खिसकता हुआ चला जाएगा जैसे जैसे हम आर दूरी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को, ऐसे ग्राफ ऐसे खिसकता हुआ चला जाएगा। तो ये जो है ये ग्राफ है ई बराबर 0 का,
ये वाला जो ग्राफ बीच में आपको दिख रहा है ये ग्राफ है मैक्सिमम तीव्रता का, और इधर वाला जो है ये ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों? तीव्रता क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। ठीक है ना, समझ में आया? तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लोग दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत गहराई में जाकर हमने बताया है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।